मठ में दो अक्षर हैं। मठ तो नाम के अक्षर चौगुन के, दो चौके 8, अब 5 मिला दीजिए 13, दूना कर दीजिए 26, ना 8 का भाग दे दीजिए, 8 तिया 24, शेष बचे उर में धर दीजिए, वही शेष 2 बचता है राम। वह राम गिरजा में भी है। गिरजा में 3 अक्षर हैं, तो 3 चौके 12 कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए 17, दूना कर दीजिए 34, 8 का भाग दीजिए, 8 चौक 32, 2 34। वह राम मस्जिद में भी रहता है। मो सो जी 2 4 अक्षर, तो 4 चौके 16 कर दीजिए। नाम के अक्षर चौगुन के, तो 4 चौके 16, अब 5 मिला दीजिए 21, 2 गुण कीजिए 42, 8 का भाग दीजिए, 8 पंजे 40, 2 42, वही है राम। जहां खोजिए जहां देखिए वहां राम ही राम है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी राम स्नेह करु त्याग सकल उपचार, जैसे घटई ने अंक 9 9 के लिखे पहाड़। कहते आप जितने पहाड़ा जानते हैं सब पहाड़ों को लिखिए आप, तो आप देखेंगे सब पहाड़ा में न्यूनाधिकता है, किंतु एक 9 का ही पहाड़ा है जो एक रस रहता है। जैसे 9 के पहले आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 1 6 7 हो गया, 8 तिया 24, 2 4 6 हो गए। 8 के बाद अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12, 12 दूना 24, 2 4 6 हो गया, 12 तिया 36, 3 6 9 हो गया। न्यूनाधिकता है। लेकिन 9 का पहाड़ा देखिए कैसा है, 9 का 9, 9 दूना 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छके 54, 5 4 9, 9 सरे 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90 में तो 9 है। और यह 9 अंक क्या है? 9 अंक से बढ़कर के और कोई दूसरा अंक नहीं होता। अंकों में सबसे विशेष होता है 9। उसी तरह राम से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं होता। उस राम को जानो। जैसे 9 का पहाड़ा एक रस रहता है, उसी तरह वह राम एक रस रहता है। उसी एक राम में रमने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रामा रम रामो सुनि मनु भीजे, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, गुरुमति सहजे पीजे। वह जो राम सब में रमण करता है, उसमें तुम रमन करो, मन लगाओ, लीन हो जाओ उसका भजन करके। राम रम रामो सुनि मनु भीजे। वह हरि का नाम कैसा है? अमृत रस है। उस रस को जो पान करता है वह अमृतत्व का लाभ करता है। वह कभी मरता नहीं है, वह अमर रहता है। लेकिन उस अमृत रस को कौन पी सकता है? गुरुमति सहजे पीजे। जो गुरुमति लोग होते हैं, गुरु की बुद्धि के अनुकूल चलने वाले होते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले जो होते हैं, वे ही उस रस को पीते हैं। एक भक्तिन हुई सहजोबाई, उसने उस रस को पिया था, तो वह कहती है, भैया जी हरि रस पी मतवारा, मतवाली हो गई उस रस में।
8 पहर झूमत ही बीते, डार दिया सब भारा। कहते वह रस, किसी ने पूछा कि बाई वह रस तुमको कहां मिला? तो कहती है ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंची, सुखमन पाट उघाड़ा, अब पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। सुषमना में वह रस मिलता है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धारधर भाठा से सीरा चढ़ रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुम्हें देंगे बता। कहां है? दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले ले, वहां वह रस मिलता है। जो गुरुमती लोग होते हैं, गुरु आज्ञानुवर्ती लोग होते हैं, वे उस रस का पान करते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज गुरुमति सहजे पीजे, वह राम कैसा है? तो कहते हैं 61 मही जीव है बैसंतरु, मति संजम कारिक कड़ी जय, राम नाम है ज्योति सवाई, तत् गुरुमति काढ़ लई जय। जिस तरह से लकड़ी है, हम देखते हैं लकड़ी है, लेकिन घर्षण कीजिए लकड़ी का तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं 61 मही जीव है बैसंतरु, जिस तरह से काठ में लकड़ी है, अग्नि है, लेकिन मति संयमी काढ़ लीजिए, जो संयमी आदमी है उसका घर्षण करते हैं तो वो अग्नि पैदा होती है। उसी तरह से आपके अंदर में वह ब्रह्म है, परमात्मा है, ध्यान के घर्षण से उस ब्रह्म ज्योति मिलेगी। दोनों दृष्टि की धारों का जहां घर्षण होगा, एकत्रित होगी दोनों धारें, वहां वह ब्रह्म ज्योति जग जाएगी। जब तक दोनों दृष्टि धारें जुड़ेगी नहीं, जब तक दो लकड़ी एक दूसरे पर घर्षण नहीं होगा, तब तक अग्नि पैदा नहीं होगी। दिया सलाई में बहुत सी काठियां रहती हैं। दिया सलाई क्या हो? उसमें अग्नि भरी हुई है, लेकिन आप हाथ में लीजिए, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसी दिया सलाई से एक काठी आप निकालिए और जहां दिया सलाई में मसाला लगा हुआ वहां पर घिसिए, भग से रोशनी जलेगी। उसी तरह से आपके अंदर भी ब्रह्म ज्योति है, लेकिन गुरु की जो युक्ति है वही काठी है, उसे घिसिए, ब्रह्म ज्योति निकलेगी। ज्योति जगे धुन सुन पड़े, अस्कर गुरुदाया, हम लोग रोज बात करते हैं। उपनिषद में आया है स्वदेह मरण कृत्वा प्रणव चुत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात पश्चित देव निगूढ़वत। जो यज्ञ अग्नि पैदा करते हैं लकड़ी का घर्षण करके ही, तो उपनिषद कहता है कि स्वदेह, अपनी जो देह है, अपना जो शरीर है, वह नीचे की अरणी है, नीचे की लकड़ी है, और प्रणव ऊपर की लकड़ी है। इसका घर्षण करो तो जो छिपा हुआ ब्रह्म है वह प्रकट हो जाएगा। स्वदेह कौन है? यह हमारा देह, यह हमारी देह नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 जड़ शरीर हैं। 5वां शरीर है कैवल्य शरीर, चेतन शरीर, वह शरीर अपना है, उसी में रहते हैं हम। नीचे तो उसकी किरणें आती हैं, वही किरणें विकिरणित होती हैं समूचे शरीर में। तो जो कैवल्य शरीर है, कैवल्य शरीर में जो कोई स्थित होते हैं, वही वे प्रणव ध्वनि को पकड़ते हैं
उस प्रणव ध्वनि को पकड़ करके वो परम पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा वाच्य है और प्रणव वाचक है। जो वाचक को प्राप्त करता है वह वाच्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। दूध में घृत है, लेकिन